कल हमने अध्ययन किया था ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत स्वतंत्रता क्या है। आज हम उनके रूपों के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के कई रूप हैं जिनके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन एक के बाद एक टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्वतंत्रता आती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता वो है जन्म से ही व्यक्ति को मिलती है, जन्म से प्राप्त होती है, इसका हस्तांतरण वो किसी को नहीं कर सकता। जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता में आपके जीवन जीने का अधिकार है या जीवन जीना है, कोई भी अपने जैसे प्यास संबंधी ये सारी चीज़ें प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है और व्यक्ति दूसरों को हस्तांतरित नहीं कर सकता। इस संदर्भ में प्लूटार्क ने कहा था कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र जन्म लेता है, बल्कि बाद में उसको सामाजिक बंधनों में जकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक स्वतंत्रता है जो जन्म से ही निर्धारित होती है, ये देय नहीं है, अदेय है और ये प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये अपनी निजी स्वतंत्रता है, हम क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, हमारा रहन सहन क्या है, हमारा खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, अपनी अभिव्यक्ति क्या है, उन सबको दर्शाना, उन सबको प्रकट करना आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। उसके बाद में नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता यानी प्रत्येक देश में देश की जो सरकारें हैं वो अपने नागरिकों को कुछ न कुछ अधिकार देती है, वो सारे आपकी नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपने देश के अंदर नागरिक स्वतंत्रता मैं बता दूँ आपको, जैसे अभी आपके आधार कार्ड दिया हुआ है, जन आधार कार्ड दिया हुआ है, पैन कार्ड है, ये आपके नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको वोट देने का अधिकार वगैरह भी इसी में आते हैं। उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है भागीदारी। मतलब क्या, हम राजनीति में जो भागीदारी निभाते हैं वो इसमें आते हैं। आर्थिक रुपए पैसे, अमीर गरीब, इनको कम करना। हर व्यक्ति कोई भी कार्य करके अर्थोपार्जन कर सकता है। जीवन यापन के लिए जरूरी है अर्थ, रुपए पैसे कमाना। इसके लिए सरकार भी आपको कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अमीरी और गरीबी की खाई को कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये संभव नहीं है। फिर भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कुछ कार्य वो कर सकता है, बट वो कानून के दायरे में होने चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता, बहुत सारे धर्म है भारत में और सभी धर्मों को अपने रीति रिवाज, पूजा के तरीके सभी मनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। नैतिक ये होता है आपका चरित्र। अब देखो, चरित्र व्यक्ति क्रोध, लोभ है ना, स्वार्थ के कारण अपना चरित्र बिगाड़ रहा है और कई व्यक्ति अपना चरित्र सुधरे। तो चरित्र के आधार पर भी आपको चरित्र से व्यक्ति महान बन जाता है। तो ये एक स्वतंत्रता दी जाती है कि अपना चारित्रिक व्यवहार कैसा रखे, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। सामाजिक स्वतंत्रता। समाज में कई प्रकार के समाज है, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, उसमें ऊंच नीच भेदभाव न हो, इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वो आपकी सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आई। फिर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब क्या है, देश के लिए सभी व्यक्ति एक देश के नागरिक है और वो राष्ट्र को ही अपना सब कुछ मानते हैं, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। दूसरी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की एक बात आती है यहाँ पर, संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या है, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के निर्णय लेने में राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ये आपके राष्ट्रीय स्वतंत्रता में। अंतिम है संवैधानिक स्वतंत्रता। जितनी भी जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है, इनकी रक्षा के लिए संविधान में कुछ अधिकार दिए गए, वो संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। प्रत्येक देश के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान बनाया गया है और अपने यहाँ पर 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। व्यक्ति की सारी स्वतंत्रता जो अधिकार दिए, नागरिक अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, आर्थिक हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, नैतिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, सभी की रक्षा इस अधिकार के तहत होती है। तो आज अपना मुख्य बिंदु था स्वतंत्रता के विभिन्न रूप कौन कौन से, इनके ऊपर चर्चा की थी हमने संक्षिप्त रूप से। और कल हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है। आज के लिए इतने सवाल, इनमें एक ही बन रहा, आपके स्वतंत्रता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए। थैंक यू।